हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कर रहे हैं लेक्चर 2 विच इज़ अ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। लेक्चर 1 हमने किया था और लेक्चर 1 में जितना भी था हमने वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के बारे में एक आउटर जो होता है ना कि इंफॉर्मेशन, वो हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश करी थी। लेक्चर 2 जो बेसिकली है वो आपका बेस्ड है पिट्यूटरी का, जो एक अगर एक कहते हैं ना वास्ट डायग्राम, तो पिट्यूटरी के बारे में, पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और उसके बारे में। तो सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी का देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज अ पिट्यूटरी, ठीक है। अब पिट्यूटरी जो है सबसे पहले तो देखते हैं, ये हाइपोथैलेमस वाला सेक्शन है, दिस इज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो पिट्यूटरी कहाँ है, हाइपोथैलेमस में ही। और इसका जो शेप होता है मटर के दाने की तरह होती है पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी, बहुत छोटी सी लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी के, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये क्या करती है, हाइपोथैलेमस से मेन जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस में, उसमें क्या रोल होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है उस पर कमांड का काम करता है। उससे हार्मोन रिलीज तो होते हैं, मीन्स सिग्नलिंग तो करता है, बट जितने भी हार्मोन बनते हैं वो सारे एंटीरियर पिट्यूटरी में ही बनते हैं। बट अगर हम बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन का खुद से प्रोडक्शन नहीं होता, हाइपोथैलेमस उसको बना के देता है और फिर वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और दिस वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कुछ न्यूरॉन के बंचेस हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोन, ठीक है, साइटोन। अब न्यूरॉन के जो बंचेस हैं ये क्या करते हैं, ये हार्मोनल स्टिमुलेट का काम करते हैं या इनहिबिशन का काम करते हैं। भाई एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ हार्मोन बना रही है, अब उस पर कमांड होना चाहिए ना, तो ये न्यूरॉन के बंचेस है, इनका यही काम रहता है कि ये भैया हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहे हैं या इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी के पास हाइपोथैलेमस की जो ये न्यूरॉन है, यहाँ से बंचेस जो होते हैं वो सिग्नल जाते हैं, और ये जो आपकी इंटीरियर पिट्यूटरी है इसके पास सेल के बंचेस होते हैं, बंचेस ऑफ सेल, नंबर में 1 2 3 4 5। और ये जो बंचेस ऑफ सेल होते हैं ना, दिस जो मेड ऑफ जिस सेल से ये बंचेस बने होती, यही जो है आपके हार्मोन बनाने का काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसके पास ऊपर न्यूरॉन है, साइटोन है, मतलब बंचेस ऑफ न्यूरॉन है जिनको हम साइटोन बोलते हैं। उसे थोड़ा सा नीचे आए, इसके पास पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम क्या करता है, हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से जोड़ के रखता है ताकि जो भी सिग्नलिंग हो वो हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी तक सिग्नल पहुंचाने का काम करे। फिर आता है पोर्टल सिस्टम। क्या है, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ऑल दी केमिकल मैसेंजर। हाइपोथैलेमस केमिकल मैसेंजर सर्कुलेट करता है, तब जाके यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन बनने स्टार्ट होते हैं। तो एग्जैक्टली जो बंचेस ऑफ सेल होती हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, वही क्या करती हैं, हार्मोन बनाने का काम करते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम जो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस होता है, ये नीट का PYQ है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है टोटल पिट्यूटरी के सेक्रेशन का 75% बनाती है। मीन्स जो टोटल, अगर पिट्यूटरी की बात करें तो सेक्रेशन की बात करें तो जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है वो पूरे सेक्रेशन का 75% हिस्सा बनाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इसके लिए बीच में क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग होती है और एक जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर अलग करता है, इसको बोलते हैं पार्श इंटरमीडिया। एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से विद द हेल्प ऑफ पार्श इंटरमीडिया से अलग हो जाती है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी का ही पार्ट है, बट एंटीरियर को पोस्टीरियर से अगर पूछे कि क्या अलग करता है तो वो कहते हैं कि पार्ट इंटरमीडिया जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग करता है। और ये जो पार्ट होता है, पार्ट इंटरमीडिया, ये इंटीरियर पिट्यूटरी का ही हिस्सा होता है।
इस बिहाफ पे एंटीरियर पिट्यूटरी को हम दो भागों में बांट सकते हैं. दिस इज अ पार्ट इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टेलिस. पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स डिस्टेलिस. अब पार्स जो डिस्टेलिस है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. पार्स जो डिस्टेलिस है यहीं पे क्या होता है, ये जो न्यूरॉन के बंचेस हैं 1 2 3 4 5 जिस बंचेस ऑफ सेल, एक एक सेल जो गुच्छा है वो एक एक तरह का हार्मोन बना रहा है. कौन सा हार्मोन बना रहा है? सोमैटोट्रॉप्स. मान लो नंबर 1 है, दिस इज सोमैटोट्रॉप्स. ट्रॉप्स मीन्स किसी हार्मोन को स्टिमुलेट करना. ट्रॉप किसी अदर हार्मोन को स्टिमुलेट करना. सोमैटोट्रॉप बना रहा है जिसको कि हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन. सेकेंड जो बंचेस है वो बना रहा है थायरोट्रॉप जिसको कि हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. तीसरा जो बंचेस है सेल का वो बना रहा है कॉर्टिकोट्रॉप मीन्स एडिनोकॉर्टिकोट्रॉप हार्मोन. एंड सेकेंड बनाता है क्या? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फोर्थ बंचेस जो सेल का है वो बना रहा है गोनेडोट्रॉप मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH एंड LH विच इज बोथ आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन. ठीक है. 5 बंचेस सेल बना रहा है लेक्टोट्रॉप. लेक्टोट्रॉप स्टिमुलेट करता है PRL को विच इज अ प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मेमोरी ग्लैंड के फंक्शन के लिए और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. तो एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अलग होती है पार्स इंटरमीडिया की हेल्प से. ठीक है. इस बिहाफ पे एंटीरियर पिट्यूटरी दो टाइप की हो सकती हैं विच इज़ अ पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया. क्वेश्चन आ जाता है नीट में तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना. पार्स इंटरमीडिया जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का ही हिस्सा है. एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल के बंचेस होते हैं जो कि एक एक बंच एक एक तरह का हार्मोन बनाने का काम करता है, एक एक तरह का सेक्रीशन करता है जिसको हम बोलते हैं क्या? हार्मोन. ठीक है. एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस जो कि पूरी पिट्यूटरी के फंक्शन का 75% हिस्सा बनाता है. इसके पास न्यूरॉन के बंचेस होते हैं जिन्हें हम साइटोन बोलते हैं. अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी की. कौन से वाली पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी. पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होती है उसके पास क्या होते हैं? न्यूक्लियाई होते हैं. दिस इज अ न्यूक्लियाई, 1 न्यूक्लियाई एंड 2 न्यूक्लियाई. 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं. और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये कैसे बनते हैं? सेक्रेटरी न्यूरॉन के फंक्शन से बनते हैं. सेक्रेटरी न्यूरॉन के फॉर्मेशन से यहाँ पे न्यूक्लियाई बनते हैं. और ये तो आपको पता है दिस इज अ हाइपोथैलेमस. दिस इज अ हाइपोथैलेमस. ठीक है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के टर्मिनल एंड पर क्या होता है? एक्सॉन होता है. याद रखना टर्मिनल एंड पर वो साइटोन नहीं होता, एक्सॉन होता है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी के टर्मिनल एंड पर क्या होता है? एक्सॉन होता है. देखो लिख दिया है मैंने, नो साइटोन इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी. टर्मिनल एंड पर एक्सॉन होता है. ठीक है. एक्सॉन के पास टर्मिनल एक्सॉन के पास क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं. हार्मोन की वेसिकल्स होती हैं. एग्जैक्टली क्या होता है? हाइपोथैलेमस क्या करता है? हार्मोन बना देता है. हार्मोन बना के ये हार्मोन इधर अंदर आ जाते हैं. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स, हार्मोन की वेसिकल्स होती हैं, छोटी छोटी सी पॉकेट्स होती हैं. और विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन ये एक्सोसाइटोसिस करते हैं. एक्सोसाइटोसिस मीन्स सेल से बाहर हार्मोन को रिलीज करते हैं. तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ और सिर्फ हार्मोन को रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस. बनाने का काम बेटा हाइपोथैलेमस ही कर रहा है. तो एक तरह से कहा जाए ना तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का मॉडिफिकेशन कह लो क्योंकि हार्मोन तो हाइपोथैलेमस बना रहा है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी न्यूरॉन एंड वेसिकल्स ऑफ हार्मोन ये इसको क्या करते हैं? एक्सोसाइटोसिस से रिलीज कर देते हैं. दैट्स इट. ठीक है. पोस्टीरियर पिट्यूटरी टोटल पिट्यूटरी के सेक्रीशन का कितना बनाता है? 25% बनाता है. नीट का PYQ है. और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस. एंटीरियर का नाम है एडिनोहाइपोफाइसिस एंड पोस्टीरियर इज अ न्यूरोहाइपोफाइसिस. अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होते हैं
ये CNS है क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो साइटोन होते हैं, साइटोन के जो गुच्छ होते हैं वो न्यूक्लियाई होते हैं, और PNS में क्या होते हैं, गैंग्लिया होते हैं। इसको याद रखना, ये NCERT में लाइन दी हुई है, हालांकि हम इसको न्यूरल कोऑर्डिनेशन में कंप्लीटली करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करें कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते, बन नहीं रहे होते, बनते हैं कहाँ है, हाइपोथैलेमस में बनते हैं। यहाँ पे तो यहाँ बनते हैं, ठीक है, यहाँ से सिर्फ सिग्नलिंग होती है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी पे हाइपोथैलेमस का सिर्फ इतना कमांड है कि वो हार्मोन को या तो इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा या इनहिबिट करेगा। कैसे करता है, कुछ रिलीजिंग फैक्टर देगा, भैया ग्रोथ हार्मोन बनाया था तो ग्रोथ हार्मोन के रिलीजिंग फैक्टर छोड़ देगा, है ना। मान लो प्रोलैक्टिन बनाना है तो उसके रिलीजिंग फैक्टर डाल देगा, उसके बाद वो हार्मोन बनने लगते हैं। बट यहाँ पे तो हार्मोन वो बना के दे रहा है, सिर्फ रिलीज करा दो बस। तो जो 2 हार्मोन रिलीज होते हैं पार्स नर्वोसा से, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है, पार्स नर्वोसा। इसके पास पार्स नर्वोसा है, पार्स नर्वोसा से यहाँ पार्स इंटरमीडिया था, पार्स डिस्टालिस था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोल देंगे पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा से के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं। दिस वन इज पार्स नर्वोसा के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दिस इज अ PYQ ऑफ नीट, PYQ ऑफ न्यूट। पार्स नर्वोसा के पास से कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, 2 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, विच इज अ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई जो है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई से 2 हार्मोन का एक हार्मोन का सेक्रीशन होता है जिसको हम बोलते हैं ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वैसो मतलब वेसल को प्रेस करने वाले हार्मोन, समझ रहे हो, एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। एंड पार्स वेंट्रिकल जो न्यूक्लियाई है उससे दूसरा हार्मोन निकलता है विच इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको कि हम बर्थ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन इज अ बर्थ हार्मोन, ठीक है। बोथ सिंथेसिस इन थैलेमस, याद रखना, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, रिलीज होते हैं आपके क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा के पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरा वेंट्रिकल, ठीक है। याद रखना, हार्मोन बनाता नहीं, रिलीज करता है, ओके। तो लेक्चर 2 यहीं खत्म करते हैं। लेक्चर 3 इन हार्मोन के डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।